मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि रजिस्टर्ड सेल डीड, जिसे आप निबंधित विक्रय पत्र भी कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में रजिस्टर्ड केवाला भी कहते हैं, मात्र उसके आधार पर आप किसी खरीदे हुए संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिंदु पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए अपना वर्डिक्ट दिया है कि कोई भी रजिस्टर्ड सेल डीड किसी भी विक्रय पत्र का या किसी भी मालिकाना हक का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब निरपेक्ष मालिकाना हक प्रदान करने वाला दस्तावेज नहीं है। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में इसी को देखते हैं। सबसे पहले इसका कानूनी इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन क्या दिया है, अपना वर्डिक्ट क्या दिया है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं सेल क्या है, यानी बिक्री क्या है। दोस्तों, बिक्री के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में धारा 54 प्रदान की गई है। धारा 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि अगर आप किसी स्थावर संपत्ति को खरीदने जाते हैं, चाहे वो भूमि हो या कोई घर हो या किसी तरह का कोई कमर्शियल कम्प्लेक्स हो, उसके लिए आपको जाकर के एक सेल डीड बनवाना पड़ता है और उस सेल डीड को, जिसे आप केवाला भी कहते हैं, और उसे रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। दोस्तों, सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट यह प्रावधान करती है कि अगर संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से अधिक है तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर उसका रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। यानी वैसा दस्तावेज जो 100 रुपये से ऊपर की वस्तु के लिए लिखी गई है, उस विक्रय पत्र को निबंधित होना, रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, अन्यथा उसकी कोई भी कानूनी मान्यता न्यायालय में प्रदान नहीं की जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्या रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर आप खरीदे हुए संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, इसी बिंदु पर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी निर्णय दिया है और आज से बहुत पहले भी हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर चुके हैं। यह 7 नवंबर 2025 का है। इसी साल के इसी महीने का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। दोस्तों, केस का टाइटल है समीउल्लाह वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, यानी समीउल्लाह बनाम स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों, इसका डायरी नंबर है 18,064 ऑफ 2024। दोस्तों, इसका सिविल अपील नंबर है 13,429 ऑफ 2025। दोस्तों, इस केस के अंदर में एक भाई ने दूसरे भाई के भी शेयर को बेच दिया। जो खरीददार था वह कहा कि ये तो हमारा रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर खरीदा हुआ है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मालिकाना हक का प्रमाण है। दोस्तों, उसके लेकर के उस संपत्ति पर कब्जा करने गया। किस संपत्ति पर? समीउल्लाह की संपत्ति पर, जिस समीउल्लाह की संपत्ति को उसके भाई ने भी बेच दिया था। दोस्तों, मुकदमा न्यायालय में जाता है। ट्रायल कोर्ट अपना निर्णय सुनाते हुए यह प्रावधान करता है कि चूंकि घर का कर्ता उसका भाई था और अपने भाई का भी शेयर वो बेच दिया, इसीलिए यह सेल डीड है और यह रजिस्टर्ड सेल डीड है। रजिस्टर्ड सेल डीड को मालिकाना हक का प्रमाण माना जा सकता है। दोस्तों, इससे पीड़ित होकर के समीउल्लाह ऊपरी कोर्ट में अपील किया, वहाँ भी उसे रिलीफ नहीं मिली। दोस्तों, तब यह मामला अपील होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 यक्ष प्रश्न थे। दोस्तों, पहला, सेल डीड के आधार पर जो व्यक्ति खरीदार था उस व्यक्ति ने सर्किल ऑफिस में जाके अपने नाम का नामांतरण भी करवा लिया था, यानी म्यूटेशन भी करवा लिया था। अब उसके पास 2 दस्तावेज थे। दोस्तों, एक रजिस्टर्ड सेल डीड और दूसरे उसके नाम पर सर्किल ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया नामांतरण प्रमाण पत्र, यानी म्यूटेशन सर्टिफिकेट। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में 2 यक्ष प्रश्न थे। पहला, कि क्या कोई रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर कोई व्यक्ति जो खरीदार है उस संपत्ति का मालिकाना हक रखता है, यानी उस संपत्ति पर उसका मालिकाना हक है या नहीं। दूसरा, चूंकि वह संपत्ति खरीद चुका है और अपना दाखिल खारिज भी करा चुका है, ऐसी परिस्थिति में स्टेट कन्फर्मेशन भी हो गया है कि वह व्यक्ति उस संपत्ति के कब्जे में है। तो क्या इन 2 डॉक्यूमेंट के आधार पर वह व्यक्ति जिसने संपत्ति को खरीदा उस संपत्ति का मालिकाना हक रखता है या नहीं। आइए दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट या अपना जजमेंट इस केस में क्या देता है, देखते हैं। दोस्तों, सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, अपने पूर्व के अनेकों निर्णय के उदाहरण देते हुए कहा कि म्यूटेशन सर्टिफिकेट या म्यूटेशन का डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं है। यानी हम दोस्तों, इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि म्यूटेशन सर्टिफिकेट जो है या म्यूटेशन ऑर्डर जो है सर्किल ऑफिसर के द्वारा जारी किया गया, वह आदेश किसी भी तरह से मालिकाना हक आपको प्रदान नहीं करता। दूसरे बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर कोई व्यक्ति संपत्ति मालिकाना हक रखता है,
दोस्तों इस बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इस चीज़ को मान लिया जाए कि यह सेल डीड रजिस्टर्ड है और इसे प्रमाणिक दस्तावेज मान लिया जाए, चूँकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद साधारणतया दोस्तों किसी भी दस्तावेज को प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है, चूँकि गवर्नमेंट अथॉरिटी रजिस्ट्रार के द्वारा उसे अभी प्रमाणित कर दी जाती है। क्या इस सेल डीड को प्रमाणित दस्तावेज माना जाए? दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि इससे फ्रॉड होने की संभावना अधिक होती है, चूँकि जिस समय रजिस्ट्री होती है सेल डीड का, रजिस्ट्रार जो है मालिकाना हक का प्रमाण नहीं मांगता। उसके समक्ष में सिर्फ आप रेवेन्यू स्टाम्प देंगे, उसके समक्ष में आप जो उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो आप जमा करेंगे, उसके बाद जो रजिस्ट्रार है आपके दस्तावेज को रजिस्टर्ड कर देगा। उसे विक्रेता के संपत्ति के मालिकाना हक खोजने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 55 यही प्रावधान करता है कि रजिस्ट्रार यह नहीं देखेगा कि संपत्ति का मालिक या संपत्ति का जो विक्रेता है क्या उसके पास उस संपत्ति का मालिकाना है क्या है या नहीं, सिर्फ अपना स्टाम्प ड्यूटी लेगा और स्टाम्प ड्यूटी के आधार पर वह रजिस्ट्रेशन कर देगा। दोस्तों अब रजिस्टर्ड में एक व्यक्ति जिसने बेचा है संपत्ति को, वह किसी दूसरे की भी संपत्ति को बेच दिया या अपने भाई के ही संपत्ति को बेच दिया, तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सेल की परिभाषा देते हुए कहा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 के अनुसार कि बिक्री आप अपने संपत्ति की कर सकते हैं। कोई भी संपत्ति जो आपकी अपनी होगी आप उससे ही बेच सकते हैं। अपने भाई या अन्य किसी व्यक्ति की संपत्ति बेचने का अधिकार आपको किसी कानून के अनुसार नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में अगर आप दूसरे की संपत्ति को भी बेच दिए हैं और उसका एक रजिस्टर्ड दस्तावेज रजिस्ट्रार के यहाँ से जारी हो गया है, इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खरीदार को संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों आज के वीडियो का भी यही टॉपिक था कि क्या रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर कोई खरीदार उस संपत्ति का मालिक बन सकता है या नहीं। दोस्तों इस वीडियो से यह क्लियर हो गया कि अगर विक्रेता के पास उस संपत्ति का मालिकाना हक है तब जो उस संपत्ति को खरीदा है यानी खरीदार रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। लेकिन अगर विक्रेता के पास संपत्ति का मालिकाना हक नहीं है तो खरीदार को कोई अधिकार नहीं है कि उस मात्र रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर उस संपत्ति पर मालिकाना हक रखे। यह कहते हुए अपील को अलाउ कर दिया गया और दोस्तों उस रजिस्टर्ड सेल डीड को खारिज कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों।